कक्षा 12 के साहित्य के विद्यार्थियों, नमस्कार। मैंने आपको अलंकार के नोट्स बना करके स्वयं की सटीक परिभाषा लिख करके मैंने आपको नोट्स ग्रुप में भेजे हैं। आज मैं अलंकार की बात कर रही हूँ। अलंकार हमने कक्षा 11 में भी पढ़े हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम प्लस कार। अलंकार अर्थात आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य जो है, कविता रूपी जो स्त्री है, कविता कामिनी की शोभा भी अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार जो होते हैं वो शरीर के बाहरी पक्ष को व्यक्त करते हैं, अर्थात शरीर की बाहरी शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। हमने काव्य गुण भी पढ़े, ठीक है साहब। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखड़ी बांध ली, नथ पहन ली, कानों में झुमके लटका लिए, गले में हार पहन लिया, तो इससे इन आभूषणों से क्या होगा? मेरे शरीर की शोभा में वृद्धि होगी। और हमने काव्य गुण पढ़े। गुण क्या होते हैं? गुण आत्मा की वस्तु हैं। काव्य गुण हमने पढ़े हैं। तो काव्य गुण और काव्य अलंकार में यह अंतर है कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म तो अलंकार कहलाते हैं, और काव्य की शोभा को प्रकट करने वाले धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। अब जैसे मान लो कोई एक लड़का है साहब, या एक लड़की है, खड़ी है, उसमें सदाचार है, विनयशीलता है। ये गुण कब हमें दिखाई देंगे? जब वो अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करेगा। तो गुण आत्मा के विषय वस्तु होते हैं और अलंकार बाहरी शरीर का आवरण अर्थात आभूषण होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 8 प्रकार के अलंकार लगे हुए हैं। मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं। आप अपनी जो नोटबुक है उसको लेकर के बैठिए। मैं प्रत्येक अलंकार की परिभाषा बताते हुए उसको समझा रही हूँ। हमने पढ़ा उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, ये मैंने कक्षा 11 में आपको बताया है। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाए। उपमेय लौकिक होता है, जो प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत किसको कहते हैं? जो हमारे सामने है। उपमान अप्रस्तुत होता है, जो हमारे सामने नहीं है, अर्थात अलौकिक वस्तु। जैसे रमा का चेहरा चांद सा सुंदर है, तो रमा क्या हो गई? उपमेय। और चांद क्या हो गया? उपमान। रमा के चेहरे की तुलना किससे की जा रही है? चांद से, तो चांद है उपमान। तो वापस पुनः समझा रही हूँ मैं। प्रस्तुत किसको कहते हैं? जो हमारे सामने है, जो लौकिक वस्तु है। उपमेय उसको हम प्रस्तुत करते हैं, और जो उपमान हमारे सामने है, एक अलौकिक चीज है, उसको हम कहते हैं अप्रस्तुत। तो हमारा पहला जो अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। इस बार परीक्षा की दृष्टि से अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार पूछे जाने की 100% संभावना है। तो पहला जो अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। आपके सामने नोटबुक है, आपने लिखा होगा अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा जहाँ प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जो चीज अप्रस्तुत है, उपमान का ऐसा वर्णन किया जा रहा है जिसके द्वारा हमें प्रस्तुत का बोध हो रहा है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कैसे? उदाहरण है,
माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बारी। ये जो पद हैं इसमें माली, कलियां, फूल, ये सब इनके माध्यम से हमें प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है। ये अप्रस्तुत है, उपमान है। और यहाँ पर क्या होता है कि यमराज आता है और यमराज आकर के वृद्ध लोगों को, उनके प्राणों को लेकर जाता है। तो यहाँ पर माली आवत देखिए, मालिक जो है उसके माध्यम से यमराज का वर्णन किया गया है कि माली आता है और वो क्या करता है, फूलों को चुन लेता है। फूलों को चुनता हुआ देख करके कलियां सोचती हैं कि आज तो फूल फूल चुन लिए गए और हम कलियां हैं, कल हम भी खिलेंगे, फूल बनेंगे और कल हमारी बारी आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि यमराज वृद्ध लोगों को लेके जा रहा है, फूल फूल को चुन करके लेके जा रहा है। और युवा अवस्था के जो लोग हैं वो कलियों के रूप में हैं और वो ये कह रहे हैं कि कल हमारी भी बारी आएगी। अर्थात माली, फूलों और कलियों के माध्यम से हमें जीवन के दर्शन का बोध करवाया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हैं। मैं वापस बता रही हूँ, अप्रस्तुत के माध्यम से जहाँ पर प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। आपको ये सब अर्थ नहीं लिखना है परीक्षा में, मैंने केवल समझाने की दृष्टि से बताया है कि फूल किसके प्रतीक है, साम वृद्धजनों के। तो फूल तो हमारे सामने क्या है, अप्रस्तुत है, और प्रस्तुत में का क्या कहा गया है, वृद्धजनों को बताया गया है। तो अप्रस्तुत के माध्यम से जहाँ पर प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ए जब आ जाता है, ए से ए को मिला लो, अन्योक्ति आ रहा है तो हमें सबसे पहले अप्रस्तुत लिखना है। अर्थात अन्योक्ति अलंकार जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर हमारा प्रथम शब्द जो आएगा क्या होगा, अप्रस्तुत। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरा जो अलंकार है वो है समासोक्ति अलंकार। इसका जस्ट विपरीत, अन्योक्ति अप्रस्तुत कथा के माध्यम से प्रस्तुत कथा का बोध होना, और समासोक्ति में मैंने क्या कहा, अप्रस्तुत में आप ए को याद कर लो, अन्योक्ति अलंकार पढ़ रहे हो तो आपको अप्रस्तुत पहले लिखना है। अब समासोक्ति में क्या होता है कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। हमारे सामने उपमेय है और हमें उपमान का बोध करवाया जा रहा है। तो जहाँ अन्योक्ति आता है ए और ए, अन्योक्ति में अप्रस्तुत पहले आएगा, समासोक्ति में प्रस्तुत पहले आएगा, कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। मैंने उदाहरण लिखा कि वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। अब देखो यहाँ पर वह कुसुम रंगीला, फूल जो है वो मिट्टी में जा कर के गिर पड़ा है और विधाता के लिए कहा जा रहा है कि हे नियति तेरा नियम बड़ा कड़ा है। तो ये तो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत है। अब इसके पीछे कि भाई एक फूल है टूट करके जमीन और मिट्टी में गिर पड़ा है, तो यहाँ पर फूल जो है वो क्या है, प्रस्तुत है। अब देखो इसमें अप्रस्तुत बात क्या है, अप्रस्तुत बात यह है कि किसी युवा व्यक्ति की, जवान लड़के की अकाल मृत्यु हो जाती है और वह व्यक्ति जमीन पर मृत पड़ा है, उसके लिए बात कही गई है। कुसुम उसके लिए कहा गया है कि वह खिलता हुआ फूल, जवान व्यक्ति जो है, हे विधाता तेरी ये कैसी नियति है कि वो जो कुसुम है अभी तो उसकी खिलने की उम्र है और वो धूल में जा कर के पड़ा है। तो प्रस्तुत के माध्यम से फूल क्या है, प्रस्तुत है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है।
तीसरा जो है अलंकार वो है विभावना अलंकार। अब देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका क्या होता है, कारण अवश्य होता है। तो जहाँ पर कारण ही नहीं है और कार्य हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जहाँ कारण न हो फिर भी कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। मैंने उदाहरण लिखाया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा क्या है, निराकार है, न जिसके रंग है, न रूप है, न आकार है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, परमात्मा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कर बिनु, हाथ नहीं है फिर भी नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। परमात्मा के पैर नहीं है फिर भी वो चल सकते हैं, चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, हाथ नहीं है फिर भी नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो कारण नहीं हो फिर भी कार्य हो जाए वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। अगला जो हमारा अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण हो फिर भी कार्य नहीं होता है, विभावना का जस्ट विपरीत, कि जहाँ पर कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। कि दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। मेघ बरस रहे हैं और व्यक्ति प्यासा, अर्थात विरहणी की आँखों से, दो आँखें हैं, आँखों को मेघ बताया गया है कि मेरी ये आँखें प्रियतम के विरह में दिन रात बरसती रहती हैं, फिर भी मेरी जो आत्मा है उनके दर्शनों की प्यासी है। अर्थात दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, मेरे पास में कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, मेरी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, फिर भी मैं क्या हूँ, प्यासी हूँ। जबकि मेघ बरसते हैं, बारिश होती है तो व्यक्ति की प्यास समाप्त हो जाती है। तो जहाँ पर कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब आपके, मैंने भी 4 प्रकार के अलंकार बताए हैं आपको। प्रश्न जो आने की संभावना है वो इस प्रकार है कि अनियोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा व उदाहरण लिखिए। तो आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आएगा वो आएगा, अनियोक्ति और समासोक्ति में क्या अंतर है, विभावना और विशेषोक्ति में क्या अंतर है। तो आपको 4 नंबर का जो हमारा अलंकार का प्रश्न आएगा, 4 नंबर में से 4 के 4 ही नंबर लाने के लिए हमें विज्ञान की तरह उत्तर देना है। टेबल बना करके सारणी बनाएंगे, इधर लिखेंगे समासोक्ति अलंकार, इधर लिखेंगे अन्योक्ति अलंकार, इधर लिखेंगे विभावना अलंकार, इधर लिखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। तो टेबल बना करके हमें उत्तर देना। जिस प्रकार हम अणु और परमाणु में लिखते हैं, अणु इधर लिख दिया, परमाणु इधर लिख दिया, उसी प्रकार हमें विज्ञान की तरह टेबल बना करके दोनों का अंतर बताना है। क्योंकि हमारी जो परीक्षा होगी वो मौखिक नहीं होगी। हमारे अभिव्यक्ति चाहे कितनी ही कुशल हैं, परंतु हमारी जब तक लिखने की शैली अच्छी नहीं होगी तब तक हम अच्छे अंक अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो अब अगला जो अलंकार है वो है 5वां, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा है कि पहले एक बात कह करके फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। एक बात कह दी, उसके मिलती जुलती हम दूसरी बात कर रहे हैं और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार कहलाता है। कि जैसे सट सुध रही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। पारस पत्थर के बारे में हमने सुना है, कुधातु का मतलब लोहा। लोहा जो होता है वो क्या होता है, पारस पत्थर के संपर्क में आकर के सोना बन जाता है।
तो ये दूसरी बात कही गई है। पहली बात क्या कही गई है? पहली जो बात कही गई है उसी से मिलती जुलती बात ये कही गई। पहली बात कही है कि सट शुद्ध रही सत्संगति पाई। सट का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, दुरात्मा व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति सत्पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की संगति पा करके सुधर जाता है। कैसे? अब इसके लिए बात कही गई है कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आकर के सोना बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट दुरात्मा व्यक्ति, असाधु व्यक्ति साधु व्यक्तियों के, सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में आने पर वो सुधर जाते हैं। सत्संगति पाई, सज्जन पुरुषों की संगति पा करके। काज परे, दूसरा उदाहरण ले रही हूँ मैं। काज परे कुछ और हैं, काज सरे कुछ और, रैमन भंवरी के भय नदी सरावत मोर। संसार के व्यवहार की बात कही गई है। जब काम पड़ता है तो सब लोग अपने पास आ जाते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं, अरे तुम मेरा परम मित्र हैं, तुम बहुत अच्छे हो, हमारी प्रशंसा करते हैं। तो काज परे कुछ और हैं, काज सरे कुछ और। जब उनका काम निकल जाता है उसके बाद में उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। जिस प्रकार कैसे कि रहीमन भंवरी के भय नदी सरावत मोर। जिस प्रकार जब शादी होती है और मोर, यहाँ पर मोर बांधते हैं, तो शादी होती है तब तो उनको कहाँ बांधा जाता है? सिर पर बांधा जाता है। और जब भांवरी फेरे लेने के बाद में उसको नदी के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो पहले संसार के व्यवहार को बताया गया है, उसका मिलता जुलता उदाहरण लेकर के दूसरी बात कही गई है। दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। इसका मतलब यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला जो अलंकार है वो है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। अर्थात प्रतीप अलंकार में उपमेय के सामने उपमान का अपकर्ष किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। सीधी सीधी बात में लिखनी है कि प्रतीप अलंकार में उपमेय को तो श्रेष्ठ बता दिया गया है और उपमान का तिरस्कार कर दिया गया है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण है, करे प्रकाश प्रताप तब कहा भानु को काज। जब प्रताप, महाराणा प्रताप ही इतना, उनका जो व्यक्तित्व है शौर्यवान है, तेजस्वी है, तो उनका व्यक्तित्व, उनका जो चेहरा है वो इतना प्रकाशवान है, इतना ओजस्वी है, इतना तेजवान है कि सूर्य का तो कोई काम ही नहीं है। अर्थात प्रताप के सामने सूर्य का तिरस्कार कर दिया गया है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, सिए बदन सम हिम कर नाई। सिए बदन सम हिम कर नाई। सीता का जो बदन है वो हिमकर नहीं है। अर्थात चंद्रमा के सामने भी, चंद्रमा भी सीता के चेहरे के सामने तुच्छ है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसको कहते हैं? यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र का उदाहरण है। जड़, चेतन और प्रकृति की वस्तुओं को मानव के अनुसार क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तुएं, चेतन वस्तुएं, प्रकृति की वस्तुएं मानव के अनुसार कार्य करती हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती हैं। अब उदास कौन होता है? मनुष्य होता है, मानव होता है। और यहाँ पर प्रकृति, प्रभात को, उषा क्या है? प्रभात है। तो यहाँ पर प्रभात को, उषा को उदास बताया गया है। तो प्रकृति की वस्तुओं को
जड़ चेतन वस्तुओं को मानव के अनुसार क्रियाकलाप करते हुए बताया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला उदाहरण है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवस अवसान, दिवसावसान, दिवस का अवसान हो गया है अर्थात सूर्यास्त हो गया है, और आसमान से संध्या है वो इस प्रकार उतर रही है कि मानो धीरे धीरे कोई परी जमीन पर, इस धरती पर आ रही हो। तो संध्या को क्या बताया है? परी बताया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। हमारा जो अंतिम अलंकार है वो है 8वां व्यतिरेक अलंकार। उपमेय है और उपमान है। उपमेय क्या है? लौकिक वस्तु। उपमान क्या है? अलौकिक वस्तु। तो उपमेय को उपमान से किसी भी बात में बढ़ा करके उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि उपमान जो है, उपमान तो छोटा रह जाता है और उपमेय बड़ा हो जाता है। तो उपमेय को उपमान से किसी भी बात में बढ़ करके बताया जाता है। साधु उच्च है शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पर सज्जन पुरुषों को, साधु पुरुषों को, साधु उच्च है शैल सम, जिस प्रकार पहाड़ ऊंचा है, शैल का मतलब पहाड़, उसी प्रकार साधु की प्रकृति भी, साधु का आचरण भी पहाड़ की तरह क्या है? ऊंचा, पहाड़ के समान बता दिया है। परंतु देखिए साहब, किंतु प्रकृति सुकुमार, पहाड़ तो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। साधु को किसके समान बताया गया है? पहाड़ के समान बता दिया गया है। परंतु यहाँ पर पहाड़ से भी बढ़कर के बताया है। पहाड़ तो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। परंतु साधु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सुकुमार होती है, कोमल होती है। उनका जो व्यवहार होता है, विनयप्रद व्यवहार होता है, वो नम्रता रखते हैं अपने आचरण में। तो ये हमारे अलंकार हुए। कल हम काव्य दोष पढ़ेंगे। नमस्कार।